आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। प्रबुद्ध वर्ग धर्मतंत्र को संभाले। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता। भावी नेतृत्व की भावना। मित्रों, अब जन नेतृत्व का उत्तरदायित्व राजनेताओं के हाथ से हटकर उस धर्मनीति के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं, युग निर्माताओं के हाथ में जाने वाला है, जो धर्मोपदेश ही नहीं करेंगे, अपने जीवन क्रम में भी आदर्शवादिता का, धार्मिकता का समन्वय करेंगे। वह समय निकट है। वह समय निकट है जब धर्म का राजनीति पर नियंत्रण होगा। धर्मनेता जब जनमानस तक पहुंच सकने में समर्थ होंगे तो राजनीति से दूर रहकर भी उसे कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से त्याग इसी का नाम है कि रोटी के अनिवार्य गुजारे की व्यवस्था करने के अतिरिक्त जन जागरण की महानतम सेवा साधना में लगा जाए। जो इस क्षेत्र में पूरा समय देकर उतरना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास एवं पूर्ण निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उनको रोटी की समस्या बाधक नहीं मिलेगी। जो भारतीय समाज 80 लाख निठल्ले धर्म ध्वजियों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए प्रचुर धन दे सकता है, वह अपने सच्चे सेवकों को भूखा नंगा नहीं रहने दे सकता। जो पूरा समय नहीं लगा सकते, वे अधूरा समय लगावे। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे कमाने के, 4 घंटा इधर उधर की मटर गश्ती में खर्च करने के बाद भी 4 घंटे बचते हैं। वे यदि धर्मतंत्र के माध्यम से जन जागरण के लिए खर्च करने की ठान लें, तो ऐसे कुछ ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। अपने जैसे अनेक दूसरे बना सकते हैं और अनेक रचनात्मक हलचलों को जन्म दे सकते हैं। पीड़ित मानवता ऐसे ही प्रबुद्ध लोगों की, युग निर्माताओं की, नररत्नों की आज गुहार मचाए हुए है, जो जन नेतृत्व की आवश्यकता पूर्ण करें, युग निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका पूरी करें। ऐसे व्यक्तियों से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। आप इन पंक्तियों को पढ़ें और ऐसा ही कुछ करने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाएं। आवश्यक मार्गदर्शन के लिए आप युग निर्माण योजना मथुरा से आज ही संपर्क बना सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति स्वभावतः महत्वाकांक्षी है। जीव की इच्छा ऊंचे उठते उठते सर्वोच्च पद पर पहुंचने की है। इसकी पूर्ति के लिए वह विविध प्रकार की गतिविधियां अपनाता है। धन उपार्जन से लेकर इंद्रिय भोगों के तृप्त करने, संपन्नता का अहंकार दिखाने से लेकर इंद्रिय भोगों के तृप्त करने और संपन्नता का अहंकार दिखाने से लेकर सस्ती नाम वाली लूटने तक के अनेक प्रयोग वह करता है। इन प्रयोगों में सबसे श्रेष्ठ प्रयोग यह है
कि व्यक्ति समाज कल्याण के कार्यों में निरत रहकर अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को जनता जनार्दन के उत्कर्ष के लिए समर्पित कर दे। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसकी प्रजा, उसकी दुनिया को अधिक सुखी और समुन्नत बनाने में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान प्रस्तुत करे। इस त्याग भावना और सेवा बुद्धि से ही ईश्वर अपने भक्त की सच्चाई और झूठाई परखता है। झूठे भक्त वे हैं जो माला तो बहुत घुमाते हैं, माला तो बहुत फेरते हैं, पर विश्व मानव की सेवा का अवसर सामने प्रस्तुत रहने पर भी पत्थर की तरह निष्ठुर और कठोर बने बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों की यह आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगी कि ईश्वर किसी के नाम रटने या स्तुत खुशामद करने से प्रसन्न हो जाता है। भगवान भावना की उत्कृष्टता को ही प्यार करता है और सर्वोत्तम सद्भावना का एकमात्र प्रमाण जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान करना ही है। धर्म की सेवा नीति और सदाचार की अभिवृद्धि में तत्परता एक ऐसी तपश्चर्या है जिससे प्रभावित हुए बिना ईश्वर रह ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति का सम्मान इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता कि उसने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे दिव्य जीवन स्वयं धन्य बनते हैं और दूसरे असंख्यों को प्रेरणा भरा प्रकाश प्रदान करते हैं। मित्रों, धन कमाने, इंद्रिय भोगों में निमग्न रहने और वयस्क हो जाने पर भी परिवार के मोह में लुटते पिसते रहने की मूर्खता में अधिकांश सुयोग्य व्यक्तियों के जीवन बर्बाद होते रहते हैं। क्या ही अच्छा होता कि उनने इन बाल क्रीड़ाओं में अपने को लुटाया खपाया न होता और हर काम वह काम करते जिससे उनका मानव जीवन सार्थक बनता। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त समय, सुविधा एवं साधन है, फिर भी उन अभावकों को उदारता और महानता मिली नहीं होती। अतः स्वार्थपरता के संकीर्ण दायरे में ही जिंदगी के बहुमूल्य क्षण समाप्त कर देते हैं। उनके कोई पदचिन्ह, कोई कर्तव्य से नहीं रहते जिससे उनका सम्मान पूर्वक स्मरण किया जा सके। प्रार्थना और चेष्टा हर प्रबुद्ध व्यक्ति को यही करनी चाहिए कि उसे संकीर्णता, स्वार्थपरता से मुक्ति मिले। यही मुक्ति जीवन मुक्ति का साक्षात स्वरूप है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेना ईश्वर को प्राप्त कर लेने के ही समान है। समय और धन का उपयोग जिसने ठीक प्रकार करना जान लिया, वस्तुतः वही सच्चा बुद्धिमान है। हमें मूर्खता छोड़कर बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और जितनी भी सामर्थ्य पारिवारिक गुजर करने के उपरांत बचती हो उसे परमार्थ कार्यों में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए।
कहना न होगा। कहना न होगा कि तीर्थ यात्रा, ब्रह्मभोज, स्नान दर्शन जैसे कर्म कांडों को परमार्थ नहीं कहा जा सकता। आज की परिस्थितियों में परमार्थ का सर्वोत्तम स्वरूप एक ही है कि भावना और विवेक की दृष्टि से दरिद्र बने हुए मानव समाज की आंतरिक चेतना को जगाने के लिए प्रयत्न किया जाए। जगा हुआ मनुष्य प्रत्यक्ष देवता है। इस संसार में नर पशुओं को इंसान बनाने, भगवान बनाने के लिए यदि कुछ किया जा सकता हो तो उसे ही सच्चे अर्थों में परमार्थ कहा जाएगा। धर्म मंच के माध्यम से जन जागरण के लिए आज इतनी अधिक आवश्यकता है कि उसकी पूर्ति के लिए हजारों लाखों जीवनों का उत्सर्ग होने की तात्कालिक आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। जीवन के सच्चे अर्थों में सार्थक बनाने वाली इस श्रेय साधना की ओर अविलंब कदम बढ़ाना ही चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति। पुस्तक समाप्त। पढ़िए, सुनिए, बार बार मनन कीजिए और सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से गुरुदेव की यही अपेक्षा प्रार्थना है कि प्रबुद्ध वर्ग को धर्मतंत्र संभालने के लिए आगे आना ही चाहिए। ओम शांति शांति शांति।